हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? देखो, अब तक हमने वर्क के बारे में पढ़ चुके हैं, एनर्जी के बारे में पढ़ चुके हैं, दो एनर्जी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में। और पार्ट 4 तक मैं आपको पढ़ा चुका हूं अभी तक। और मैं दो एनर्जी जो तुमको पढ़ाई थी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, उनके फॉर्मूले बता चुका हूं। कुछ एग्जाम्पल भी करवाए थे मैंने। आज हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन लेके चलेंगे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का। उसके बाद में पावर पढ़ानी है और थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है बीच में, वो तुम नोट से उतार लेना। तो मैं दोबारा एक बार रिवाइज कर देता हूं तुमको मैंने क्या क्या फॉर्मूले बताए। सबसे पहली बात करते हैं गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का मैंने जो फॉर्मूला बताया था तुमको, वो बताया था कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। ठीक है बेटा। उसके बाद दूसरी आई थी हमारी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा जिसको हमने पोटेंशियल एनर्जी बोला था, उसके हमने दो केस पढ़े थे। पहला केस था गुरुत्वीय क्षेत्र में, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो mgh के इक्वल थी। उसके बाद दूसरा केस था, उसमें पोटेंशियल एनर्जी थे 12kx² के इक्वल थी। मैंने ये भी बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी हम W के बराबर भी लिख सकते हैं। ठीक है। ये स्प्रिंग वाले केस में था। जहां पर भी तुमको स्प्रिंग नजर आ जाए वो ये वाला फॉर्मूला लगाना है तुमको। कुछ न्यूमेरिकल करवाए थे, अब आज मैं कुछ और न्यूमेरिकल करवाऊंगा। थोड़ा ढंग से देखना है, अच्छे से देखना है। ठीक है बेटा। तो देखो, जैसे एक क्वेश्चन है, मैंने तुमको कहा था बोर्ड एग्जाम के लिए बताऊंगा। 2018 के एग्जाम में आया था ये कि 8 किलोग्राम का एक गुटखा एक घर्षण रहित पृष्ठ पर 4 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है तथा यह एक स्प्रिंग को संपीड़ित करके पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है यदि स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक 2 × 10⁴ न्यूटन प्रति मीटर है। तो स्प्रिंग कितना संपीड़ित होगी। देखो बेटा, ढंग से समझना है कि एक 8 किलो का एक गुटखा है जो घर्षण रहित पृष्ठ पर 4 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है, गतिशील है, और एक स्प्रिंग पे जाके टकराता है और उसको संपीड़ित करके वापस लौट आता है। यदि स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक 2 × 10⁴ न्यूटन प्रति मीटर है, तो हमको ये ज्ञात करना है कि स्प्रिंग में जो गुटखा टकराया था वो कितना संपीड़ित हुआ था। मैं एक डायग्राम के थ्रू तुमको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो सॉल्यूशन, लाइक एग्जांपल के लिए ये हमारी कोई स्प्रिंग है। ठीक है बेटा। इसका हमको के दे रखा है 2 × 10⁴ न्यूटन प्रति मीटर। अब यहां से कोई गुटखा आता है 8 किलोग्राम का, और ये कितने वेग से गतिशील है? 4 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है। अब आकर ये स्प्रिंग पर टकराता है, टकराएगा तो स्प्रिंग को थोड़ा संपीड़ित करेगा, ऐसे, मतलब स्प्रिंग थोड़ा यहां से यहां पर इतनी संपीड़ित हो गई। फिर ये रुकेगा तो नहीं, यहां पर वापस पुनः अपनी पोजीशन पे आने की बोल रहा है, तो वापस पुनः अपनी पोजीशन पे आ जाता है। यहाँ पर 8 किलोग्राम का ये उठेगा। तो देखो यहां पर ये ए कंडीशन मान लो, ये बी मान लो और ये सी मान लो। थोड़ा ठीक से समझना बेटा।
ये देखो बी कंडीशन में मैंने तुमको क्या बताया था कि ये गुटके ने जब स्प्रिंग को अंदर संपीड़ित किया है, एक्स डिस्टेंस संपीड़ित किया है मान लो, तो इसके अंदर कौन सी ऊर्जा संचित हुई है? मैंने बताया था जब किसी वस्तु की पोजीशन चेंज होती है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है। तो इसके अंदर जब ये गया है तो इसके अंदर कौन सी ऊर्जा संचित हो गई? स्थितिज ऊर्जा। और जैसे ही ये वापस इधर आया है तो यही स्थितिज ऊर्जा किस में बदल गई? गतिज ऊर्जा में। कल मैंने बताया था जितनी स्थितिज ऊर्जा संचित होती है वही बाद में किस में कन्वर्ट हो जाती है? गतिज ऊर्जा में। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जितनी यहां पर ये स्थितिज ऊर्जा संचित हुई है इधर जाने पर, उतनी ही गतिज ऊर्जा से वापस आया है। तो मतलब जितनी स्थितिज ऊर्जा उतनी ही क्या होगी? गतिज ऊर्जा होगी। तो मैं ये बोल सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसके बराबर होगी? यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है स्प्रिंग वाले केस में? वो होती है बेटा 1/2 kx²। और काइनेटिक एनर्जी का हमको पता ही है 1/2 mv² होता है। तो यहां से देखो ये 1/2 से 1/2 कट गया। यहां से हमको x के मान ज्ञात करना था, x² बराबर mv²/k हो गया। x बराबर √m × v²/k हो गया। तो यहां पर हम वैल्यू रखेंगे सारी। तो m का मान कितना है? m का मान 8 किलोग्राम का गुटका दे रखा है बेटा। v कितना दे रखा है? 4। तो 4 × 4/k का मान हमको पता है 2 × 10⁴। अब इसको काट लेते हैं। तो देखो ये 2 से ये काटेगा 4 बार। ठीक है बेटा। x बराबर ये कितना होगा? 4 चौके 16, 16 चौके 64/10⁴ इसका √ तो 64 किसका रूट होता है बेटा? 8 का होता है। बटे 10⁴ किसका होता है? 100 का होता है। तो इसका मतलब ये कितना आया? 0.08 मीटर। तो इसका मतलब स्प्रिंग जो है गुटके ने कितनी संपीड़ित की है? 0.08 मीटर अंदर की साइड संपीड़ित की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ चुके हैं, आगे भी पूछ सकते हैं। तो इसको थोड़ा ठीक से समझना। ये स्प्रिंग वाले को दबाने से मैंने तुमको समझा दिया है, और थोड़ा सा ढंग से देखना वीडियो को, और ढंग से देखना तब जाके समझ में आएगा। और मैं क्लास में तुमको समझा दूंगा। ठीक है बेटा, समझ में आया? अब एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही। एक क्वेश्चन है, यदि 50 किलोग्राम की एक वस्तु को धरातल से 3 मीटर ऊंचाई पर ले जाने पर उसमें कितनी स्थितिज ऊर्जा संचित होगी? अब यदि उसे मुक्त रूप से नीचे गिराया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा जब वह ठीक आधे रास्ते पर है? दोबारा समझ लो। एक वस्तु है, एग्जाम्पल के लिए यहां धरातल है, यहां से कोई वस्तु है, ये बॉल है हमारी, इसको हमने 3 मीटर ऊंचाई पर यहां पर फेंक दिया। ये हाइट कितनी दे रखी है हमको? 3 मीटर। ठीक है बेटा, 50 किलोग्राम इसका वजन है, वेट है। तो हमसे क्या कह रहा है? पहली बात तो हमसे ये कह रहा है कि धरातल से इसको 3 मीटर ऊंचाई तक ले जाएंगे यहां पर, तब इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी, पहली बात। दूसरी बात क्या कह रहा है कि अब ये वस्तु वापस नीचे आ रही है। इधर जब नीचे आ रही है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी?
जब वो ठीक आधे रास्ते पर हो यहां पर, तब इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो मैंने तुमको बताया था, पहली बात ये तो निकालने में कोई दिक्कत नहीं हमको कि भाई यहां से यहां तक जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, एम हमको दे रखा है, जी हमको पता है, एच हमको 3 मीटर दे रखा है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 50 गुणा 10 गुणा 3 मतलब 1500 जूल हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये तो यहां तक आ गई बात। अब मेन बात है ये कि जब ये वापस नीचे आएगी, तो मैंने अभी तुमको फिर से बता रहा हूं, पहले बता चुका हूं कि जब कोई वस्तु में जितनी संचित होती है कौन सी स्थितिज ऊर्जा, वही स्थितिज ऊर्जा किस में कन्वर्ट होती है, गतिज ऊर्जा में। तो जैसे जैसे ये वस्तु वापस नीचे आएगी, तो जो इसमें ये 1500 जूल यहां पर पोटेंशियल एनर्जी संचित हुई है, वही किस में बदलती जाएगी, गतिज ऊर्जा में। मतलब पोटेंशियल एनर्जी तो कम होती जाएगी और गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। और जब हम आधे रास्ते पर पहुंच जाएंगे, तो आधे रास्ते पर क्या होगा भाई, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो भी तो आधी रह जाएगी, ऊपर से नीचे आएंगे तो वो घट जाएगी, और पोटेंशियल वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी की आधी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 1500 बटे 2 बराबर काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा 750 जूल। कब, जब वो ठीक आधे रास्ते पर होगी, तब जाकर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 750 जूल, 1500 का आधा। अब देखो यहां पर मैं पोजीशन लिख देता हूं, ये ए, ये बी और ये सी। तो ए पर यहां पर यदि बात करें तो ए पर इस टाइम पे कोई एनर्जी नहीं है, इस टाइम पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दोनों शून्य है। जैसे ही वस्तु ए से बी गई, तो बी पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई 1500, काइनेटिक एनर्जी नहीं है अभी। और जैसे ही वापस ये आएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक है, और आधे रास्ते पर यहां पर आधी तो स्थितिज ऊर्जा होगी और आधी ही क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है बेटा, ये 2 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, अगर तुमने क्वेश्चन किए होंगे तो शायद हो सकता है ये क्वेश्चन तुम्हारे नहीं हुए हो तुमसे। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 है ये तुम्हारी बुक के। एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है बेटा, तो देखो कल करवाया था, एक और करवा देता है। एक स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक 4 गुणा 10 की पावर 3 न्यूटन प्रति मीटर है। इस स्प्रिंग को .04 मीटर खींचने में किया गया कार्य ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो के का मान दे रखा हमको 4 गुणा 10 की पावर 3 और x दे रखा है कितना 0.04 मीटर, और पूछा क्या है w। तो हमारा फॉर्मूला w बराबर 1/2 की x स्क्वायर होगा सिंपली। अब देखो कुछ चेंज तो करना है नहीं, क्योंकि ये मीटर में दे रखा है, ये न्यूटन प्रति मीटर में दे रखा है। तो w बराबर क्या होगा 1/2, के का मान 4 गुणा 10 की पावर 3 गुणा x का मान कितना है 0.04 गुणा 0.04। अब ये 2 पावर, ये 2 0 लग जाएंगी नीचे, ये हट जाएंगी, ये 2 नीचे लग जाएंगी। अब देखो क्या बन गया w बराबर 1/2 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 10 की पावर 3 बटे 10 की पावर 4। सारी हमने हटा ली पॉइंट। अब 3 से 3 पावर कट गई इसकी, और 2 से ये 2 बार कट गया, तो कितना आएगा 4 चौके 16, 16 दूना 32 बटे 10 बचेगा नीचे, क्योंकि 3 पावर कट गई, तो कितना आएगा 3.2 जूल। आंसर सिंपल है, और 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है बेटा, तो ये रही तुम्हारी स्थिर ऊर्जा की बात। अब आगे तुम्हारे विद्युत ऊर्जा भी है, विद्युत ऊर्जा को कैसे बचाना है वो सब थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसको मैं तुमको नोट्स में दे दूंगा, उसको समझा दूंगा। ठीक है बेटा, तो एनर्जी हमारी खत्म हो गई। अब हम बात करते हैं पावर की। ठीक है,
तो देखो बेटा, पावर मतलब शक्ति, जिसको हम लिखते हैं P से। कार्य हमने पढ़ा है, तो शक्ति क्या होती है, जो कार्य है उसमें T का भाग देना होता है, समय का भाग देना होता है बस। मतलब किसी काम को, किसी कार्य को करने की दर को क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं, शक्ति कहते हैं। ठीक है बेटा, दो तरह की शक्ति हम लेते हैं। इलेक्ट्रिकल शक्ति होती है एक, तो मतलब विद्युत शक्ति, और एक होती है ह्यूमन पावर मतलब मानव शक्ति। होता सेम वही है, किसी कार्य को करने की दर को शक्ति कहते हैं। या इसकी डेफिनेशन हम एक और बना सकते हैं, किसी विद्युत परिपथ में एकांक समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है, शक्ति। ठीक है बेटा, तो देखो पावर बराबर W/T, एकांक समय में किया गया कार्य पावर के बराबर होता है। अब बात करें इसके मात्रक की, तो पावर जो है उसका मात्रक होता है बेटा वाट, और W का मात्रक तुम जानते हो जूल होता है, बटे समय का मात्रक क्या लेते हैं हम, सेकंड लेते हैं। तो वाट किसके बराबर होता है, जूल बटे सेकंड के बराबर होता है। और भी अन्य मात्रक होते हैं इसके, जो आपने सुने भी होंगे। पहला 1 किलोवाट, 1 किलोवाट में कितने होते हैं बेटा, 1000 वाट। ठीक है, दूसरे होते हैं 1 मेगावाट, 1 मेगावाट में कितना होगा, 10 की पावर 6 वाट। तीसरा HP, HP तो खूब सुना होगा तुमने, कितने HP की मोटर है, बोरवेल की जो मोटर आती है वो HP में आती है। तो 1 HP का मतलब होता है हॉर्स पावर, हॉर्स पावर, और हिंदी में इसको बोलते हैं अश्व शक्ति। तो 1 HP बराबर कितना होता है, 746 वॉट के बराबर होता है। ठीक है बेटा, तो ये पूछ लेते हैं कई बार क्वेश्चन में, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि 1 HP में कितने वाट होते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है छोटा सा, अभी इसका डेरिवेशन बताएंगे थोड़ा सा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं। तो देखो 1 किलोवाट घंटा, इसको हम बदलेंगे किसमें, इसको तो बदलेंगे वाट में, इसको बदलेंगे हम सेकंड में। तो 1 किलोवाट में कितने होंगे, 1000 वाट। ठीक है, गुणा 1 घंटे में कितनी सेकंड होंगी, 3600 सेकंड। ठीक है, आगे देखो, 1000 गुणा, अब वाट जो होता है किसके बराबर होता है, वाट बराबर होता है बेटा जूल बटे सेकंड, अभी बताया था मैंने। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं जूल बटे सेकंड गुणा 3600 सेकंड। ठीक है, ये सेकंड से ये सेकंड कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पर क्या बचेगा, 36 गुणा 10 की पावर 5 जूल। और इसको छोटा कर सकते हैं, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार 2 का भी पूछ लेते हैं कि 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं। यदि 1 नंबर का क्वेश्चन पूछे तो डायरेक्टली ये पुट करना है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। और यदि 2 नंबर का पूछे तो तुमको ये निकाल के बताना है। ठीक है बेटा, अब देखो उसके बाद एक और बात करते हैं हम किसकी, पावर हमने भी पढ़ी है, पावर बराबर W/T, यही होता है। और W जो होता है, अभी तुम पढ़ोगे 10वें चैप्टर में कि वो विभवांतर जो होता है वो W/Q के होता है। तो यहां से हम W की वैल्यू क्या निकालेंगे, पावर बराबर
V इंटू क्यू अपॉन टी। और आगे विद्युत धारा I जो होती है वो किसके बराबर होती है, Q अपॉन टी के बराबर होती है। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं। तो पावर इसके बराबर भी होती है, पावर बराबर वोल्टेज इंटू करंट, मतलब विद्युत विभवांतर इंटू विद्युत धारा बराबर क्या होती है, पावर के बराबर भी होती है। इससे निकाल सकते हैं हम। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है जो तुम्हारे घर में काम में आता है। घर में काम में क्या आता है कि विद्युत खर्च निकालने के लिए, विद्युत खर्च निकालने के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि यूनिट कैसे निकाली जाती है। यूनिट होती है ना हमारी, विद्युत खर्च जो होता है यूनिट कैसे निकालते हैं, तो यूनिट निकालने की एक फॉर्मूला होता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं करा दूंगा। यूनिट जो होती है उसको निकालते हैं पावर, जो हमेशा किस में लिखनी है हमको, वाट में लिखनी है, गुणा टाइम, ये हमेशा किस में लिखना है, घंटे में लिखना है, और बटे 1000। ये सूत्र है तुम्हारे विद्युत का व्यय ज्ञात करने का, कि हमारी कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च हुई है। ठीक है, ये सूत्र है। पावर जो वाट में लिखना है, टाइम जो घंटे में लिखनी है, बटे 1000 का हमको भाग देना है। ठीक है, अब हम थोड़े से क्वेश्चन करके बताते हैं। 2 क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल है, एक 60 किलोग्राम की वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई पर ले जाने में 15 सेकंड का समय लगता है, तो शक्ति ज्ञात करो। कोई वस्तु है 60 किलो की, उसको 10 मीटर ऊंचाई पर ले जा रहे हैं, जिसमें हमको टाइम कितना लग रहा है, 15 सेकंड का, तो हमको शक्ति ज्ञात करनी है। तो सॉल्यूशन देखो, हमको पता है पावर किसके बराबर, W बटे टी की होती है। और W देखो हमने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, W के, W बराबर F इंटू एस पढ़ रखा है, W बराबर एफ एस कोस थीटा पढ़ रखा है, और W बराबर mgh भी पढ़ रखा है, W बराबर माइनस के एफ एस पढ़ रखा है, W बराबर 1/2 m v स्क्वायर माइनस के 1/2 m u स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले हमने W के पढ़ रखे हैं। तो हम पहले वैल्यू लिख लेते हैं, तो उनसे देख के हम डिसाइड करेंगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो m दे रखा हमको 60 kg, h दे रखा हमको 10 मीटर, और टाइम दे रखा है कितना, 15 सेकेंड। तो यहां से W का ये वाला जो फॉर्मूला mgh वाला वही सूट करेगा यहाँ पर। तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो पावर बराबर क्या होगा, इसकी जगह में लिख सकता हूं mgh बटे टी। तो पावर बराबर m का मान 60, g का मान 10, h का मान हमको कितना दे रखा है 10, और टाइम कितना दे रखा है 15 सेकेंड। और टाइम हमेशा बेटा सेकंड में लेना है, केवल यूनिट निकालेंगे तब जाके हमको घंटे में लेना है। ठीक है बेटा, तो ये 15 से 4 बार कट जाएगा, 15 चौके 60, तो पावर कितनी आ जाएगी 400 वाट। ठीक है बेटा, ये हो गया पावर। अब एक यूनिट का सवाल और करते हैं। देखो घरों में यूनिट जो निकालते हैं विद्युत की, वो कैसे निकालते हैं। कई क्वेश्चन है, तुम करके देखना, नहीं समझ में आए तो मैंने तुमको नंबर दे रखे हैं, मेरे से पर्सनली तुम पूछ सकते हो। एग्जाम्पल है, एक 1500 वाट की छड़, जो पानी गर्म करने की छड़ होती है वो, एक 1500 वाट की छड़ प्रतिदिन 2 घंटे उपयोग में ली जाती है। यदि विद्युत का खर्च 5 रुपए प्रति यूनिट है,
तो 30 दिन का विद्युत व्यय ज्ञात करो। ठीक है बेटा, मतलब एक छड़ है 1500 वाट की जो रोज चल रही है 2 घंटे, और यदि एक यूनिट का जो मूल्य है 5 रुपए लेती है गवर्नमेंट, तो तुमको 30 दिन के अंदर उस छड़ का कितना बिल भरना पड़ेगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन सबसे पहले हम यूनिट ज्ञात करेंगे, कितनी यूनिट देगी एक महीने में वो, फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यूनिट ज्ञात करने के लिए हमको पता है कि यूनिट बराबर क्या होता है, पावर जो हमको वाट में लिखनी है, गुना टाइम जो हमको घंटे में लिखना है, और बटे 1000 से डिवाइड करना है। तो पावर कितनी है बेटा, 1500 वाट। ठीक है, गुना टाइम कितना है, 2 घंटे। क्या 2 घंटे ही लिखा जाएगा, 2 घंटे तो बेटा एक दिन में चलती है, हमको तो 30 दिन का निकालना है, तो 30 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 60 घंटे हो जाएंगे उसके पूरे महीने में, बटे 1000 से उसको डिवाइड कर देंगे। तो देखो 1500 गुणा 60 बटे 1000, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल होगी, तो 15 से की 90, तो कितनी यूनिट आ गई बेटा, 90 यूनिट आ गई महीने की। अब यदि एक यूनिट बराबर किसके है, 5 रुपए के है, तो 90 यूनिट किसके बराबर होगी, तो 90 यूनिट बराबर हो जाएगा बेटा 5 गुणा 90, मतलब 450 रुपए का हमको बिल देना पड़ेगा उसका महीने में, एक 1500 वाट की छड़का, यदि वो 2 घंटे एक दिन में चलती है तो। ठीक है बेटा, तो ये तुम्हारा मेरी तरफ से चैप्टर हो गया खत्म, वर्क पावर एनर्जी वाला। ठीक है, इसके नोट्स में तुमको प्रोवाइड कराता रहूंगा। दूसरी बात, इसके क्वेश्चन तुमको ढंग से करने हैं, नहीं समझ में आए, कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो तुम मेरे पास व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, नहीं तो क्लास जब लगेंगी तुम्हारी उस समय तुमको अच्छी तरह से मैं और समझा दूंगा। ठीक है, तो तुम्हारा चैप्टर नंबर 11 जो 5 नंबर का आता है एग्जाम में, वो 5 पार्ट में हमने उसको खत्म कर दिया। ठीक है, न्यूमेरिकल तुमको करवा दिए, जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसके मैं तुमको नोट्स भेज दूंगा। ठीक है बेटा, बाय बाय।